यह है इसमें भर्ती में सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो इसमें है अपना निर्णय जिसे कहते हैं या जो अगला आदेश है उसको क्या कर लिया है, रिजर्व रख लिया है। ठीक है, रिजर्व यानी आरक्षित कर लिया गया है और वह आदेश कब तक होगा ये सभी को अभी तक इंतज़ार है। तो पीआरटी भर्ती में जो हाईकोर्ट के आदेश की बात है, ठीक है, हाईकोर्ट नैनीताल की जो आदेश की बात है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो साथ ही हेडलाइन तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि पीआरटी भर्ती से संबंधित और हाईकोर्ट का आदेश कब तक आएगा इसी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पर आदेश को क्या किया गया है, सुरक्षित कर लिया गया है। ठीक है, सुरक्षित यानी आदेश क्या है, सुरक्षित हो गया है वो आदेश जो भी होना है। और समटाइम्स क्या होता है, कोर्ट इस पर क्या करती है, पूरे तरीके से इसको पढ़ाई करती है, फाइल को पढ़ती है, कहें पूरे कानूनी पहलुओं को अच्छे से अध्ययन करती है, उसके बाद ही कोई आदेश जारी करती है या निर्णय पे पहुंचती है। ठीक है, तो उसके लिए ही यह कोर्ट यहाँ पर कभी कभी क्या करती है, समय ले लेती हैं कि हमें क्या करना है करके। ठीक है, तो समय ले लेती हैं, उसी के अंतर्गत यह आपका चल रहा है और कोर्ट ने क्या किया यहाँ पे, समय लिया है। तो बढ़ते हैं आगे, ये है क्या समाचार आप ये देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कोर्ट ऑर्डर रिजर्व का मतलब क्या है साथियों। ठीक है, इसका मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे, यह किसी न्यायालय में सुने गए केस के संबंध में फैसला सुनाने को लेकर की गई अंतिम तैयारी है साथियों। ठीक है, किसी केस से संबंधित ऑर्डर रिजर्व से तात्पर्य है कि उस केस से संबंधित सभी वकीलों की दलीलें सुनने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हैं और अब न्यायाधीश को किसी निष्कर्ष पे पहुंचना है। इसका मतलब सीधा सा और सिंपल है जैसा आपने यहाँ पे देखा और ये पढ़ा इस चीज़ को। ठीक है, कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व है उसका क्या मतलब है, काफ़ी दिन से इसमें सभी साथी मतलब जानने को इच्छुक हैं कि यह क्या होता है। पहली बात तो ये क्लियर होगी, काफ़ी साथी जानते भी होंगे। और दूसरा अगर आप देखते हैं, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें या किसी भी कोर्ट की बात करें, अपना फैसला तुरंत सुनाने की जगह उसे सुरक्षित क्यों रखती है, एक क्वेश्चन है। देखिए, इसको इसलिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि जो सिद्ध हस्त यानी आप समझ रहे हैं, ठीक है, उनमें निपुण हैं, अधिवक्ताओं की गर्मा गर्म अपने वकील के पक्ष में की गई पेशेवर बहस के तात्कालिक प्रभाव से बचा जा सके और स्वतंत्र विचार और निर्णय के लिए सभी पक्षों की बहस के आनुपातिक महत्व को समझने के लिए आदि के लिए इस तरह की जो भी बातें हैं समय मिल सके जज साहब को। इसलिए वो इसको ठंडे दिमाग से, एक बार कह सकते हैं कूल माइंड से, सारे पक्षों पे कानूनी और सारे पक्षों को समझते हुए इस पर कोई आदेश देने के लिए इसको अपने पास क्या कर लेते हैं, रिजर्व रख लेते हैं। वकील इतने प्रभावी ढंग से बहस प्रभावित कर डालते हैं कि यह चमत्कारिक होता है। ठीक है, तो यह मार्वलस होता है, कह सकते हैं इसे, एक चमत्कारिक यहाँ पर शब्द का प्रयोग हुआ है जिसे आप समझ सकते हैं, कोई चमत्कार ही जिसे कह सकते हैं, उस तरह की बातें हैं यहाँ पे, उनसे बचना बताया दिखाया जाता है ऑर्डर को रिजर्व रख के। जज यह भी समझता है कि और यह वकील भी समझते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे इसी में कभी कभी फैसलों के हर वाक्य के दूरस्थ प्रभाव तक का आकलन भी करना होता है। ठीक है, अब क्योंकि जो फैसले हैं उसमें जो ऑर्डर लिखाया जाता है जज साहब के द्वारा, उसमें जो भी सेंटेंस लिखे जाते हैं और आदेश में, निर्णय में, जजमेंट में, उसके दूरस्थ प्रभाव को भी देखना होता है जज साहब को कि क्या है। कई बार पूर्व में सदस्य बिंदुओं के न्यायालयों के निर्णय भी देखने पड़ते हैं, यानी उसमें जो निर्णय पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं या अन्य हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हैं उसको भी यहाँ लगाया जाता है, तो उनको भी देखना पड़ता है कि इसमें कोई आपस में टकरार ना हो रहा हो। वकीलों की बहस और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को रीचेक करना होता है। ठीक है, जो भी चीज़ उन्होंने दी हैं, जो फैक्ट बताए हैं, वो फैक्ट बताए हैं बहस के दौरान, वो सही हैं या गलत हैं, उनका भी अध्ययन करना होता है। यह सब तब होता है जब कोई मामला ज़्यादा हाईलाइटेड हो। ठीक है, कहीं किसी ने जानबूझकर अथवा अनजाने में कोई तथ्य विधि की स्थिति छिपा तो न लिए, ये देखिए इम्पोर्टेंट है। फिर 50 पन्ने लिखवाना, ठीक है, 150 पन्ने लिखवाना, टाइप करना, टाइप किया देखना, शुद्ध करना, रिवाइज करना, इन सब में समय तो लगता ही है। तो पक्ष का तो निर्णय की तत्काल और फिर क्या होता है, जो पक्षकार हैं वो क्या है, एकदम से प्रतिलिपि कॉपी मांगते हैं या ऑनलाइन मांगते हैं, तो फिर उसमें उसके बाद सुधार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक प्रक्रिया होती है। फिर
आदेश को लिखवाने के बाद, जजमेंट को लिखवाने के बाद इमीडिएट हाई कोर्ट या कोर्ट जज साहब भी स्वयं उसमें एकाएक कोई सुधार नहीं करते पाते हैं, उसमें भी एक प्रक्रिया होती है। तो आप समझ गए होंगे, आप यह जो अपना है हाई कोर्ट में जो ऑर्डर है फ़िलहाल वो भी रिजर्व रखा गया है, अभी हमारा आरक्षित रखा गया है इसमें प्राइमरी भर्ती केस का जो केस है, ठीक है ना। और यह कब तक, अब इसमें क्वेश्चन उठता है इसको कब तक वो आरक्षित रख सकते हैं, ठीक है नहीं, कब तक आरक्षित रख सकते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो इसके लिए वैसे कोई समय सीमा तो नहीं है, जनरली सामान्यतः ये क्या है, 1 महीने या 1.5 महीने इस तरह से इसे रख लिया जाता है। वैसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल तक रिजर्व आदेश रहता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा समय 1 महीना या 1.5 महीने का होता है, ताकि जो भी और बाहर की स्थितियाँ भी शांत हो जाएं, इस तरह की बातें इसमें देखी जाती हैं। तो मिलते हैं फ़िलहाल आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।